वायन जंगकुक के साथ हॉस्पिटल आती है। यून वो यून को देखती है। यून बहुत रो रही थी। जिन उसी के साथ खड़ा हुआ था। यून बेटा क्या हुआ? क्यों रो रही हो? जिन सब ठीक तो है? मम्मा एंजेलिना आंटी के साथ यून खेल रही थी कि अचानक एंजेलिना आंटी के पेट में दर्द हो गया और वो चीखने लगी। हाँ, और वो बहुत रो भी रही थी। जिन भी रो रहा था यून के साथ। हाँ मम्मा, फिर हम उन्हें हॉस्पिटल ले आए और डॉक्टर अंकल उन्हें कमरे में ले गए, अभी तक नहीं लाए। हाँ, और कुछ बता भी नहीं रहे। बोले जा रहे हैं रिलैक्स करो रिलैक्स करो। वो अभी एक छोटे बच्चे की तरह शिकायत कर रहा था। वाइन अपनी हंसी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है। तुम लोग परेशान नहीं हो, वो आ जाएगी। वाइन, हम यहाँ परेशान हैं और तुम मुस्कुरा रही हो। शेम ऑन यू। जिन हद हो गई है। तुम तो एक आदमी की तरह बिहेव करो। इस तरह रो क्यों रहे हो? तुमने उसे देखा नहीं ना रोते हुए, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। वो कितना रोई है पता है? जिन, तुम शायद भूल रहे हो मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। और तुम कह रहे हो मुझे नहीं पता होगा। वैसे तुम्हें ये उनके वक्त मेरे साथ होना चाहिए था। लेकिन तुम तो ऑफिस में थे, एंजेलिना को लाना पड़ा। वरना आज तुम इस तरह बच्चों जैसे रो नहीं रहे होते। हाँ हाँ, ताना मत दो। और फिलहाल डॉक्टर से पूछो ना मेरी एंजेलिना कैसी है, कब आएगी? हाँ, मैं सामने से डॉक्टर आ रही थी। वो देखो, डॉक्टर आ गई। डॉक्टर मेरी बीवी कैसी है, कहाँ है? मैं मिल सकता हूँ क्या? वो बहुत बेचैन था। जी अब वो बिल्कुल ठीक है। आपको बेटी हुई है। आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर चली जाती हैं। फाइनली अब तुम भी बाप बन गए। अब तुम मेरी बेटी के पीछे नहीं पड़ोगे। क्या मतलब पीछे नहीं पड़ोगे? यून मेरी बेटी है। और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? उसका बायोलॉजिकल फादर, असली बाप। वो स्mirk करते हुए बोला। असली मतलब? वो कंफ्यूज होता है। जिन मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, पहले तुम अंदर तो चलो, अपनी बेटी को देखो। वो सब अंदर जाते हैं। और जिन ये कितनी क्यूट है। वाइन उसकी बेटी को गोद में उठाती है। मैं भी बाप बन गया। वो बहुत खुश हुआ। तो अब जरा हरकतें भी बाप वाली कर लेना। एंजेलिना की बात पर सब हंस पड़े। कुछ महीने बाद जिन अपनी बेटी की खुशी में एक पार्टी रखता है। जिन तुम सिर्फ खाने पर ध्यान दो। ना अपनी बेटी की और ना ही मेरी कोई फिक्र है। एंजेलिना जिनसे शिकायत करती है जो पार्टी में सिर्फ खाने पर ध्यान दे रहा था। अरे जान, मैं तुम्हारे लिए खाना ला ही रहा था। मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं जीहो की बात कर रही हूँ। तुम तो उसे संभाल ही नहीं रहे, बस मुझ पर छोड़ दिया। हाँ हाँ, मैं आ ही रहा था। बस ये खा लूं। उफ जिन, वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। अरे जान सुनो तो। वो हंसने लगा। जंकुक उसके पास आता है। हद है वैसे, बच्ची संभालने के बजाय यहाँ खड़े ठूस रहे हो। और वहाँ बीवी परेशान हो रही है, वो जिन पर हंसता है। ऐसी बात नहीं है, मैं ख्याल भी रखता हूँ। तुम बताओ, तुम क्यों फिर रहे हो अपनी बेटी को छोड़कर? वाइन भी तो परेशान हो रही होगी। जी नहीं, आप शायद भूल रहे हैं हमारी बेटी बड़ी है। जो मम्मा पापा की गोद में नहीं, बच्चों के साथ खेलने वाली है। और वो देखो वो रही। जिन पलट कर देखता है यून अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जंकुक हंसता है। वैसे मुझे कुछ कहना था। फरमाओ। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। मैंने जो कुछ भी किया मैं उस सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ।
ये सूरज कहाँ से निकला था आज? जून जंकुक और माफ़ी? वो बहुत हैरान होता है। उफ़! वैसे बहुत ओवर एक्टिंग करते हो तुम। एंजेलिना ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अपनी हरकतें सुधार लो, बाप बन गए हो। वो आंखें घुमाकर वहाँ से चला गया। व्हाट द ओए! ओए जून, माफ़ किया या नहीं वो तो सुनते जा। ओए जून जंकुक। जंकुक और वाइन अपने घर आ जाते हैं, अपने असली घर, जहाँ वो पहले एक साथ रहा करते थे, जहाँ उनकी ढेर सारी यादें थीं। तो मिसेस जून जंकुक, कैसा लग रहा है आपको अपने घर वापस आकर? जंकुक उसके बालों पर उंगलियां फेरता है। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू कुकी। मैं तरस गया था ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए। जंकुक वाइन के माथे पर बोसा देता है। वैसे यूं सो गई ना? हाँ, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? क्यों ना यून के लिए एक छोटा भाई या बहन ले आएं? क्यों नहीं, ज़रूर। वाइन अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर लपेट कर बोलती है। जंकुक हैरत से उसे देखता है। क्या वाकई? वाइन हाँ में सर हिलाती है। वो वाइन के होंठ पर हमला करता है और फिर उसको गोद में उठाता है और बिस्तर पर ले जाता है। आगे तो तुम सबको पता ही है ना? 2 साल बाद। आप दोनों मेरे साथ जो जुल्म कर रहे हैं, मैं आप दोनों को उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, उसने रोते हुए कहा। मैं अभी अपने सुपरमैन को फ़ोन करता हूँ। वो फ़ोन उठाता है और नंबर मिलाता है। हेलो सुपरमैन, जल्दी घर आ जाएं, मुझ पर जुल्म हो रहा है। जल्दी आएं। आ रहे हैं मेरे सुपरमैन। अब आप दोनों की खैर नहीं, समझे? कुछ देर बाद जिन घर में दाखिल होता है। कौन है जिसने मेरे राजकुमार को तंग किया है? दादा, ये दोनों। इन्होंने मुझे चॉकलेट भी नहीं खाने दी और फिर गाजर भी नहीं दे रहे। वो जिनकी गोद में बैठकर शिकायत करता है। चल झूठे, पूरी बात बता। अपनी खाकर हमारी मांग रहा था, चालाक। वो अपने बेटे को आंखें दिखाता है। हाँ तो क्या हुआ, मैं छोटा हूँ ना। जीहू आपी और आप दोनों से छोटा हूँ। सिर्फ यून आपी अच्छी हैं, उन्होंने मुझे अपनी चॉकलेट दी थी। यून अच्छी नहीं, पागल है। क्यों जीहू? जीहू हाँ में सर हिलाती है। एक तो तूने मेरी बेटी को अपनी तरफ कर रखा है, ऊपर से मेरे बाकी बच्चों पर ज्यादती करता है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जीहू भागो। वो जीहू को गोद में उठाकर भागने लगता है। हेलो एवरीवन। वो घर की हालत देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या हाल किया हुआ है तुम लोगों ने घर का? वाइन कहाँ है? वो बाहर गई है एंजेलिना के साथ। तू बता, आ गया अपने बेस्ट फ्रेंड पार्क जिमिन को एयरपोर्ट छोड़कर? एक तो तू उससे चिढ़ना कब छोड़ेगा? वो अपने हाथ कमर पर रखकर पूछता है। अपनी आखिरी सांस तक नहीं, वो चिढ़ते हुए बोला। हद है। खैर मुझे भी बताओ क्या खेल रहे हो। मैं भी खेलूंगा। बताओ किसकी टीम में आऊं मैं? मेरी टीम में तुत है। जीहू फौरन बोली। अच्छा तो फिर जंगवू की टीम? सॉरी अंकल, मेरी टीम में सुपरमैन है। वो भी तेहंग को मना कर देता है। तो फिर यून? वो यून को देखता है। नो अंकल, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। क्या? कोई मुझे रखना नहीं चाहता? अब मैं भी अपना बच्चा करके आता हूँ, वही मेरी साइड लेगा। मैं अपनी मियों के पास जा रहा हूँ। बाय। वो फौरन घर से चला जाता है। बाय बाय दोस्तों, एक बार फिर मिलेंगे। और हाँ, मेरी और अपनी मिस राइटर को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है? बाय। चलो अब तुम सब कटो, मेरी बारी है। नहीं हंग, अब मेरी बारी है।
हंग, अब मुझे आने दो। मुझे एक बार फिर आना है। मेरे लिए तो इसने अभी तक कोई कहानी नहीं सोची। यूट्यूब पर भी आधी छोड़कर बैठी हुई है। मैंने कह दिया ना मैं आऊँगा, बस बात ख़त्म। हंग, प्लीज़ मुझे आने दो ना। पीछे हट। हंग, आओ, मैं तुम्हें बाहर फेंक कर आऊँ, ताकि तुम मेरे बीच में ना आओ। यहाँ तो मारामारी चल रही है। जिन बेटा चल, तू तो निकल, तेरा काम तो हो गया।